Hello students, welcome to Focus the Artist Talk. So today we have another theorem, Apollonius theorem. According to this theorem, in any triangle, the sum of the squares of any two sides is equal to twice the square of half of the third side together with twice the square of the median which bisect the third side. Okay, and we have to prove it. तो चलो इसके प्रूफ पे फोकस करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके, तो ये जो एपोलोनियस थ्योरम है ये ट्रायंगल को बिलोंग करता है। तो आप एक ट्रायंगल सबसे पहले बना लो। चलो, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम एक मीडियन को फॉर्म करते हैं। दिस AD इज द मीडियन और ये मीडियन इस साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी हैव टू प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ओके सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड। तो ये ऐसे कर लिया, इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द 2 इंटू BC स्क्वायर बाई 4 कुछ ऐसा, प्लस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मीडियन यानी 2 इंटू AD स्क्वायर। ओवरऑल आप इसे ऐसे कर सकते हो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ BC स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर। ये हमें करना है प्रूफ। ओके, चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। A से BC पर एक परपेंडिकुलर फॉर्म करते हैं, ये कुछ ऐसा। दिस इज M एंड दिस इज परपेंडिकुलर। चलो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करो, अब यहाँ पे दो अलग अलग थ्योरम का आपको यूज़ करना है, एक्यूट एंगल थ्योरम और ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम। तो सबसे पहले हम ये दोनों समझ लेते हैं कि एक्यूट एंगल थ्योरम क्या होता है और ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो क्या है कि एक ट्रायंगल आप बना लो। ये ट्रायंगल है आपका ABC। इस ट्रायंगल में हमने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज D। ओके, तो यहाँ क्या बोलेंगे, हियर एंगल C लेस देन 90 डिग्री। ओके, देन by पाइथागोरियन थ्योरम। अब क्या लिखोगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है क्या, इसे ऐसे भी लिखेंगे हम, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC माइनस BD स्क्वायर। ओके, यानी इसे ऐसे लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू BD। ओके, तो अब आप यहाँ फोकस करो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पे। तो ये AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये AB स्क्वायर के बराबर है ना। तो आप इसे लिख सकते हो, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू BD। ओके, तो ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट हमारा आया एक्यूट एंगल थ्योरम के थ्रू। तो इसी थ्योरम को हमें अप्लाई करना है इस फिगर में। ठीक है, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD। यहाँ क्या है कि यहाँ एंगल D लेस देन 90 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हो, ओके, तो यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू DM इंटू BD। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ओके, चलो अब इस फिगर पे फिर से फोकस करो। अब हम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में ADC में ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम। क्यों, क्योंकि ये एंगल D जो है ये ग्रेटर देन
90 डिग्री है। जैसे ये एक्यूट एंगल थ्योरम को हमने समझा था, वैसे ही पहले ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम को इस पे अप्लाई करके इक्वेशन 2 फॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद एप्लोनियस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, तो आ जाओ आप ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम में। ओके, तो चलो इसके लिए एक ट्रायंगल बना लो आप। यहाँ पे ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ABC, ABC। अब यहाँ पे क्या है कि एंगल B इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो क्या करो कि A से एक परपेंडिकुलर फॉर्म करो, ये कुछ ऐसा। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर BC एक्सटर्नल, ठीक है। ओके, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक तो है। यानी आप यहाँ पे ये भी लिखोगे AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB प्लस BC होल स्क्वायर। यानी आप यहाँ पे ये लिख सकते हो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू DB इंटू BC। हो गया क्या? अब चलो, अब यहाँ फोकस करो AD स्क्वायर और DB स्क्वायर पे। ये AD स्क्वायर प्लस ये DB स्क्वायर, ये मिलकर क्या बनाएगा, ये AB स्क्वायर ही बनाएगा। यानी आप यहाँ पे लिखोगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू DB इंटू BC। हो गया? तो ये फॉर्म आया आपका ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम के थ्रू। ओके, तो इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ADC में। ओके, तो लिखेंगे अप्लाई ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम इन ट्रायंगल ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADC यहाँ पे क्या है कि एंगल D इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन बाई ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम क्या लिखेंगे हम, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 इंटू DM इंटू DC। ओके, बट DC इक्वल टू BD, क्यों? क्योंकि AD तो मीडियन है, AD इज मीडियन। चलो, तो यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 इंटू DM इंटू BD। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ओके, अब क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर दो। ओके, तो अब चेक करो इक्वेशन 1 क्या था। इक्वेशन 1 आपका यहाँ पे ये AB स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो आप लिखोगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू, आप इक्वेशन 1 से नोट करोगे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू DM इंटू BD प्लस इक्वेशन 2 से आप इसको नोट करोगे AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 इंटू DM इंटू BD। ओके, तो आप यहाँ पे फोकस करोगे तो ये पोर्शन इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। फिर आगे आप लिखोगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू दिस AD स्क्वायर प्लस दिस AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर, ओके, प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और ये दोनों तो आपस में इक्वल ही है। यानी आप लिखोगे हियर BD इक्वल टू DC। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर प्लस
ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 डी सी स्क्वायर या इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।